हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग शुरू करने का सोचते हैं दिमाग में सबसे पहला यही सवाल आता है कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए लाखों रुपए का बैंक बैलेंस होना चाहिए। अगर हमारे पास कम कैपिटल है तो हम ट्रेडिंग शुरू नहीं कर सकते। सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि ये जो सोच आती है लाखों रुपये के बैंक बैलेंस की, ये कहाँ से आती है। ये आती है सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखकर। ट्रेडर्स के अकाउंट में लाखों के बैंक बैलेंस देखकर बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि हमारे पास कम कैपिटल है यानी कम पैसे हैं, हम ट्रेडिंग शुरू नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप बिना बड़ा नुकसान उठाए ट्रेडिंग सीख भी सकते हैं और शुरू भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कम कैपिटल है तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है एंड तक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रेडिंग का एक नया रास्ता दिखेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो शुरुआत में गलती करते हैं वो ये करते हैं कि एक तो उनके पास कम कैपिटल होता है और वो अपने कैपिटल पर इतना ज़्यादा रिस्क लेते हैं बिना कैलकुलेट किए कि इस लालच में कि वो मार्केट से जल्दी पैसा कमा लेंगे। लेकिन रिज़ल्ट क्या आता है? रिज़ल्ट ये आता है कि कुछ ही दिनों में उनका अकाउंट साफ़ हो जाता है। दोस्तों, मार्केट को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पैसा कहाँ से लेकर आ रहे हैं। आप मार्केट में गलती करेंगे तो मार्केट आपसे पैसा लेगा, सिंपल सा रूल है। दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने कैपिटल पर बहुत ही सोच समझ के रिस्क लेना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग शुरुआत में ही फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं इस लालच में कि वहाँ पर पैसा जल्दी बनता है। दोस्तों, हाँ, ये सच बात है कि वहाँ पर पैसा जल्दी बनता है, लेकिन आप निगेटिव साइड भी तो देखोगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ में बिना निगेटिव साइड देखे घुस गए। दोस्तों, सच ये है, जितनी जल्दी वहाँ पर पैसा बनता है इतनी जल्दी वहाँ पर पैसा लॉस भी होता है। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़े एडवांस लेवल के ट्रेडर्स के लिए है, जो जिनको मार्केट में थोड़ा टाइम हो जाता है, जिनको मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये उन्हीं ट्रेडर के लिए है। अगर आप शुरुआत में ही फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका सारा पैसा लॉस हो जाएगा। शुरुआत में आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मार्केट से पैसा कमाना है, मुझे रातों रात अमीर बनना है। शुरुआत में आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मेरा जो अकाउंट है वो मार्केट में किसी तरह टिका रहे। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इतना कम पैसा लेकर हम कहाँ जाएं, किस तरह की हम ट्रेडिंग करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो ये तो आपको करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत रिस्की होती है। दोस्तों, बात करूँ मैं इन्वेस्टिंग की, तो इतने कम कैपिटल से इन्वेस्टिंग करना ठीक नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट चाहिए। दोस्तों, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कम कैपिटल से ट्रेड करने का कि आप स्टॉक इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5x का लेवरेज मिलता है। अगर आपके पास 5, 10, 15 हज़ार रुपये हैं और आप इंट्राडे के लिए स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 5x के लेवरेज मिलेगा। उसमें आपको काफ़ी स्टॉक्स मिल जाएंगे जिससे आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका रिस्क भी बहुत ही कैलकुलेट होगा, यहाँ पर आपका ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट की। दोस्तों, हर ट्रेडर का अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है। कोई 1:1 फॉलो करता है, कोई 1:3, कोई 1:2, कोई 1:5। दोस्तों, नॉर्मली जो आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए वो 1:2 आपको फॉलो करना चाहिए। अगर कहीं पर आपका 10 रुपये लॉस हो रहे हैं तो आपको 20 रुपये का टारगेट यानी 20 रुपये के प्रॉफिट का टारगेट आपको रखना चाहिए। अगर आपने 10 ट्रेड भी लिए और अगर आपके 6 ट्रेड गलत हुए और 4 ट्रेड भी सही हुए तो आप मार्केट में जब भी प्रॉफिट में ही होंगे। ये होती है गाइस रिस्क मैनेजमेंट की पावर। आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोस्तों, आप मार्केट में 10,000 रुपये लेकर आते हैं यानी 10,000 से अपना अकाउंट शुरू करते हैं। अब आपको हर ट्रेड में 100 रुपये का रिस्क लेना है। अब सोचिए, अगर आप हर ट्रेड में 100 रुपये का रिस्क लेंगे तो आपको मार्केट में गलत होने के लिए यानी मार्केट में सारा पैसा हारने के लिए कितनी बार गलत होना पड़ेगा? आपको 100 बार गलत होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ये थोड़ा बहुत भी ट्रेड एनालिसिस करके लेते हैं तो कोई भी मार्केट में 100 बार गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, कम पैसे से ट्रेड करने के लिए एक अच्छे ब्रोकर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका यूज़र इंटरफेस आसान हो, जो आपकी एकदम समझ में आ जाए, जो आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली हो। मार्केट में इतने सारे ब्रोकर्स आ गए हैं, अगर आप भी इनको लेकर कंफ्यूज हैं तो आप मेरी ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने इसमें सब कुछ बहुत ही ईजिली अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही जल्दी अब डिसाइड कर लेंगे कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर ठीक रहेगा। दोस्तों, एंड में बस इतना ही कहूँगा, ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है कि आपकी रातों रात लॉटरी लगी और आप अमीर बन गए। दोस्तों, अगर आप मार्केट में ये गैम्बलिंग वाला माइंडसेट लेकर आते हैं, ये सोचकर आते हैं कि मैं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा, 1 महीने में पैसा डबल कर लूँगा, तो मैं आपसे यही कहूँगा आप ट्रेडिंग में नहीं आए, आप अपना सारा मेहनत का पैसा यहाँ पर लॉस
कर देंगे। लेकिन अगर आप उसी पैसे को लर्निंग फीस समझ कर आते हैं तो यही चीज़ आपको आगे चलकर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में बहुत मदद करेगी। दोस्तों, आप कितना अच्छा खेलते हैं ये ज़रूरी नहीं है, आपको कहाँ पर रुकना है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे कैपिटल से हमें किस तरह ट्रेडिंग करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और उन दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कर दें जो एक बहाना बनाते हैं कि हमारे पास कम पैसे हैं, अभी हम ट्रेडिंग शुरू नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।